आज दोनों ही गणमान्य हस्तियों के सामने मैं कुछ बातों पर विश्लेषण करते हुए चर्चा के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूं कि कुछ कहानियों के आधार पर हमारे समाज को गुमराह किया गया है। जैसे हम परशुराम को लेते हैं। परशुराम एक काल्पनिक पात्र बनाकर लेखक ने उसमें कई ऐसी घटना जोड़ दी है जो शुद्ध काल्पनिक है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्षत्रियों का 21 बार जो विनाश किया गया है वो काल्पनिक है और स्वयं परशुराम भी काल्पनिक पात्र है। इस बात पर काफी लोग प्रशंसा भी की गई, कुछ लोग नाराज भी हुए। तो जो लोग नाराज हुए, आज मैं उनकी बात को मानते हुए ये मान लेता हूं कि चलो परशुराम काल्पनिक नहीं सच में थे। तो प्रश्न ये उठता है, अमर तो अमर होता है। त्रेता युग में मामूली सा धनुष टूटने पर वो महेंद्रगिरी पर्वत से फौरन आए और वहां वाद विवाद हुआ। यानी त्रेता युग में लेखक ने परशुराम की उपस्थिति दिखा दी। उसके बाद में जैसे ही द्वापर आता है तो वहां पर भी एक हरण की हुई कन्या के साथ शादी न करने के कारण भीष्म पितामह के साथ युद्ध किया, कर्ण को शिक्षा दी और ये द्वापर में आता है और आना भी चाहिए भाई, जो हमारा आदमी होगा वही तो आ सकता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिस समय देश के अंदर विदेशियों द्वारा दनादन मंदिर तोड़े जा रहे थे, तथा कथित मूर्तियों को खत्म किया तोड़ा जा रहा था, तो उस समय क्यों नहीं आए परशुराम जी? इसका अर्थ यह है कि या तो परशुराम जी काल्पनिक पात्र है और ये दो टूक असत्य है कि वे अमर हैं। अगर वो अमर होते तो कलयुग के अंदर इतना अत्याचार जिस समय हो रहा था उस समय वो फौरन आते। जिस समय मुगलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया उस समय भी नहीं आए, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया उस समय भी नहीं आए। इसका मतलब यह है कि जिस समय अशिक्षित जनता थी, उस अशिक्षित जनता के सामने एक विशेष जाति ने परशुराम की कल्पना करके एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध किया। उनका उद्देश्य यह था कि भारत के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ जाति है, जो वीर योद्धा थे, उनकी संतानों के मन में हीन भावना भरने के लिए यह षड्यंत्र किया गया। और यहां तक ही नहीं छोड़ा, आगे यहां तक कह दिया कि जब सही सब विधवाएं हो गई थी तो उन्होंने दूसरों से संपर्क आकर के वंश को चलाया। ये इतना बड़ा षड्यंत्र था। पहले तो हीन भावना भर दी कि 21 बार हमने तुम्हारे पुरखों को कत्ल किया है। उसके बाद में उस हीन भावना को स्थायी करने के लिए विधवाओं को दूसरों के पास भिजवा दिया। ये कल्पना मात्र है। और अगर उन्होंने 21 बार विनाश किया था और सारी विधवाएं थी तो शास्त्रों में तो ये लिखा है क्षत्राणी सती हो जाती थी। कहीं सती तो दिखाया नहीं गया है। परशुराम से संबंधित तमाम साहित्य को आप पढ़िए, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि किसी क्षत्राणी ने सती मतलब इस घटना के बाद वो यहां पर सती हुई थी। ये क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जब वो स्वयं ही काल्पनिक व्यक्ति है और कल्पना में ही लड़ाई कराई जा रही है, कल्पना में ही विधवा बनाई जा रही है, तो कल्पना की वो मतलब कैसे दूसरों के पास जाएगी? तो इसमें दो बात
पैदा होती हैं। या तो परशुराम को आप काल्पनिक मानिए और सच मानते हैं तो फिर कलयुग में क्यों नहीं आए, इतने बड़ा अत्याचार हो जिस समय हो रहा था उस समय क्यों नहीं आए। तो ये तीन तरह से क्षत्रियों को घेरा गया। एक तो उनके अंदर एक भीम भावना भरी गई और दूसरी तरफ उस भीम भावना को हमेशा के लिए बैठाने के लिए दिमाग में मन में हमेशा के लिए बैठाने के लिए ये कह दिया कि आपका तो वंश गलत है और हमेशा वो हीन भावना में गिरसत रहे क्षत्रिय। बाद में ये कह दिया कि अगर तुमने कान नहीं हिलाए तो हमारे परशुराम अमर है, वो फिर आ जाएंगे। तो इसलिए इन सारी बातों को देखकर हमें ये जो मतलब निष्कर्ष निकला वो केवल ये था कि उस समय की सर्वश्रेष्ठ जाति को नीचा करके उस पर आधिपत्य करके सारे देश को गुलाम बनाया गया और सारे देश का शोषण हुआ। जय हिंद, जय भारत।